हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो लेक्चर है, कुछ दो टॉपिक्स मुझे लगे हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग यूके पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। चाहे वो आपका कल का एग्ज़ाम हो आपका फॉरेस्ट रेंजर का, या इसके बाद का 12 दिसंबर का आपका लोअर पीसीएस का, या उसके बाद अपर पीसीएस का। तो हम कुछ दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो ये टॉपिक है, उम्मीद है कि आप में से काफ़ी लोग इसको कर चुके होंगे, लेकिन एक रिवीजन कर लेते हैं। ये है आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, 16th फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में पब्लिश हुई है। ये उत्तराखंड को खाली लेकर रिपोर्ट है, जो पार्ट अलग किया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, ये पब्लिश कौन करता है। तो इसको पब्लिश करता है आपका FSI। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये होगा, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो ये रिपोर्ट को पब्लिश करती है। और ये रिपोर्ट जो है वो हर 2 साल के इंटरवल में पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो 2 साल का डिफरेंस होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि इसके पहले जो है रिपोर्ट ये 2017 में आई थी, और उसके बाद अब ये रिपोर्ट जो है 2019 में आई है, और अब जो है 2021 की रिपोर्ट आने को होगी। लेकिन अभी जो आपके लगातार 4-5 एग्ज़ाम हैं, तो उसमें पूरी उम्मीद है कि ये 2019 की रिपोर्ट आएगी। 21 की रिपोर्ट अभी पब्लिकली जब तक नहीं होती तब तक एग्जामिनर इससे रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं बना सकता है। देन अगर हम बात करें कि ये जो 2019 की रिपोर्ट है या जो 16 रिपोर्ट है, ये जो एफएसआई पब्लिश करता है, ये इसमें किस सैटेलाइट की मदद लेता है। तो आपसे सैटेलाइट का नाम पूछ लेंगे, तो उसका आंसर है रिसोर्स सेट 2। ठीक है, ये सैटेलाइट आपकी है, और इसी से जो है ये इमेज ली जाती है, और फिर ये डेटा जो है तैयार किया जाता है। अब अगर हम लोग इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनेगा कि ऑन द एरिया बेसिस। ठीक है, एरिया के बेसिस पे सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से है। तो देखिए, पहला है आपका पौड़ी, ठीक है, फिर दूसरा है आपका नैनीताल, देन आपका उत्तरकाशी, देन चौथा आपका चमोली, और पांचवा आपका पिथौरागढ़। शुरू के अगर आप 3 भी याद रखें तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि आपको दिव्य को मैंने बनाया है, PNU। ठीक है, एरिया वाइज है, कम ज़्यादा से कम की तरफ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो पौड़ी में है, जो कि गढ़वाल में आता है, फिर नैनीताल में है जो कि कुमाऊं में आता है, और फिर दोबारा उत्तरकाशी में आ जाएंगे जो कि गढ़वाल में। तो PNU याद रखना। ठीक है, दूसरा ठीक इसका उल्टा, अगर वो पूछे एग्जामिनर कि सबसे कम एरिया फॉरेस्ट का कहाँ पर है, तो हम नीचे की तरफ से देखेंगे, यानी कि ये 13th होगा, ये 12th होगा, ये आपका 11th होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो बनेगा कम से ज़्यादा की तरफ, तो उधम सिंह नगर, ठीक है, उसके बाद हरिद्वार, और उसके बाद रुद्रप्रयाग। ठीक है, UHR। ठीक, तो UHR ये कम से ज़्यादा की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक, तो ये एक दो आपका रट्टा मार लेना आज अगर हो सके रात तक या आने वाले एग्जामों के लिए। PNU हो गया ज़्यादा से अधिक की तरफ, यानी कि पौड़ी। ठीक है, P से पिथौरागढ़ मत याद कर लेना, पौड़ी याद करना, पौड़ी, नैनीताल और उत्तरकाशी। और फिर इधर से आपका उधम सिंह नगर और हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। वैसे कम से ज़्यादा में आसान है याद करना, क्योंकि उधम सिंह नगर में एग्रीकल्चर एरिया ज़्यादा है, हरिद्वार में एग्रीकल्चर एरिया ज़्यादा है, थोड़ा सा आसान है याद करना। ठीक, अब दूसरा जो आपका बन सकता है वो है आपका परसेंटेज वाइज। देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये जो कॉलम है, परसेंटेज वाइज दे रखा है। तो परसेंटेज वाइज में देखिए कैसे है, सबसे ज़्यादा अगर पूछे परसेंटेज वाइज कहाँ से है, तो सिंपल है NCP, यानी कि ज़्यादा से अधिक की तरफ। तो नैनीताल, उसके बाद चंपावत, उसके बाद पौड़ी। NCP आपको याद होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, शायद उससे आपको अच्छा याद रहे NCP। ठीक है, और फिर दोबारा कम से ज़्यादा की तरफ, तो उसके लिए ये आपका दे रखा है उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, ठीक है, और फिर पिथौरागढ़। ठीक है, तो यहाँ भी आपने देखो UH दोनों में कॉमन है, उधम सिंह नगर, और पहले नंबर मतलब सबसे कम फॉरेस्ट एरिया भी और सबसे परसेंटेज वाइज भी सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर में है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हरिद्वार आ रहे। तो UH तो यहाँ पे कॉमन है, तो आसान है याद करना। बस यहाँ पे एरिया वाइज में रुद्रप्रयाग आ गया, और परसेंटेज में कौन सा आ गया, पिथौरागढ़। तो एक देखो आपका ये तैयार हो गया। ठीक है, कम से ज़्यादा की तरफ। तो PNU UHR एरिया वाइज, ठीक है, PNU एरिया वाइज, और ये जो है ये आपका क्या है, परसेंटेज वाइज है। तो ये आपको दो देखिए, दो कॉलम आपको मुझे उम्मीद है याद हो गए होंगे। ठीक,
और अगर ये पूछे सर्वाधिक वृद्धि यानी कि जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, तो देखिए क्या दिखा रहा है, उत्तरकाशी, फिर देहरादून और फिर पिथौरागढ़, ठीक, यूडीपी। मोस्ट प्रॉब्ली या तो वो इस कॉलम से सवाल पूछेगा एग्जामिनर या यहाँ वाले पार्ट से पूछेगा, ठीक। अब फिर अगर आप यहाँ देखिए फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई 3 तरीके के उन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, डेंजी फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो सिंपल आपसे परसेंटेज पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा मतलब हमारे उत्तराखंड में कितना % डेंजी फॉरेस्ट है। तो ये देखिए इसका आंसर जो है 9.44% जो है हमारे यहाँ क्या है, डेंजी फॉरेस्ट है, ठीक है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है, 23.94% और ओपन फॉरेस्ट 12.06। और टोटल फॉरेस्ट अगर आपसे पूछ ले, टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया पूछ ले, तो आपको याद रखना है 45.44%, ठीक है। ये रट्टा मार के जाना, हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम में आपका आ जाए, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो ये वन रिपोर्ट 2019 उत्तराखंड में कुल कितना दिखा रहा है, 40.44, जो अभी बता चुका हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में जो है क्या पाए जाते हैं, डेंजी फॉरेस्ट, मतलब नॉर्मली जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अब अगर हम कुछ और क्वेश्चन की बात करें इसी में से, जो मतलब थोड़ा सा और डेटा आप लोग समझ लीजिए कि सबसे पहले जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी इंडिया में, ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनी थी वो आपकी बनी थी, आप टिक करके आएंगे अगर एग्जाम में आएगा तो 1894, ठीक है, इसको भूलना नहीं। 1894 में पहली आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी। और अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो आप टिक करके आएंगे, फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में 1952 में बनी थी। तो ये 2 डाटा आपको याद रखने ज़रूरी है। तो उम्मीद है मुझे यहाँ से शायद 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपकमिंग में आ जाए। दूसरा टॉपिक जो मुझे मिला वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आपका नेशनल पार्क को लेकर। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि एरिया वाइज जो है, एरिया वाइज कि ज़्यादा से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा, उसके बाद कौन सा नेशनल पार्क है, उनको ऑर्डर में लगाओ। तो देखो सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में वो है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, ये नंबर 1 पे है एरिया वाइज। इसका जो टोटल एरिया है वो है 2390, ठीक है। ये आपका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका, इतना बड़ा पार्क है। ये पार्क जो है वो 1989 में जो है स्टैब्लिश हुआ था या डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। सेकंड नंबर का जो है वो राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। इस राजाजी नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया है वो है आपका 820 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे क्या हो गया, राजाजी नेशनल पार्क। देन थर्ड नंबर पे जो है वो आपका है नंदा देवी नेशनल पार्क। इसका जो टोटल एरिया है नंदा देवी नेशनल पार्क का है वो 624 स्क्वायर किलोमीटर। देखो ये याद रहे ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर याद रखना, गंगोत्री और राजाजी और नंदा देवी नेशनल पार्क। देन फोर्थ नंबर पे आपका है कॉर्बेट, ठीक है, फोर्थ नंबर पे कॉर्बेट है 520 स्क्वायर किलोमीटर। और फिफ्थ नंबर पे जो है आपका वो है गोविंद, ठीक है, इसका है 472 स्क्वायर किलोमीटर। अब हो सकता है कि इसका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बनाऊं तो GRN, अगर आपको इतना भी याद रहे, सबसे पहले रट्टा मार लिया गंगोत्री, और ये गंगोत्री कहाँ पड़ेगा आपका, अगर हम जाएं कभी घूमने के लिए तो हमको जाना पड़ेगा उत्तरकाशी, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई, उत्तरकाशी में। और राजाजी नेशनल पार्क जो है इसकी खासियत है, ये आपका थोड़ा सा इसका पार्ट जो है वो हमारे देहरादून में है, प्लस राजाजी का थोड़ा सा पार्ट जो है वो पौड़ी में है, ठीक है, पौड़ी में है। और प्लस थोड़ा सा इसका जो एरिया है आपका वो हरिद्वार में, यानी कि राजाजी नेशनल पार्क 3 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करता है, इसकी बाउंड्री 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। अब नंदा देवी की बात करें तो ये आपका चमोली में हो गया, ठीक है, नंदा देवी चमोली में हो गया। कॉर्बेट की अगर हम बात करें, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे हो गया, तो ये आपका पौड़ी और नैनीताल में 2 जगह फैला हुआ है, ध्यान रखना, पौड़ी में प्लस आपका नैनीताल में फैला हुआ है। और गोविंद की हम बात करें तो वो उत्तरकाशी में फैला हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये डेटा हो गया। दूसरा ईयर वाइज की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ईयर लिख देता हूं, आप इसके नोट्स उम्मीद है कि अब तक तो आपने बना लिए होंगे, लेकिन एक रिवीजन आपका हो जाएगा कि गंगोत्री जो है नेशनल पार्क वो 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। और उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क जो है वो 1983 में डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो 1982 में डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो 1936 में डिक्लेयर किया गया। और गोविंद जो नेशनल पार्क है आपका ये 1980 में डिक्लेयर किया गया। तो जहाँ तक आप देखें तो 80s वाले ही हैं,
ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, नंदा देवी जी जो है 82, ठीक है, या उससे पहले गोविंद 80 में, नंदा देवी 82 में और गंगोत्री 89 में। तो ये स्टूडेंट्स याद करके जाना नेशनल पार्क को। इसके बाद अगर हम बात करें तो केदार वनजीव है, अस्कोट है आपका, ठीक है। उसके बाद सोना नदी, बिनसर, मसूरी, नंदौर, ये भी आपके नेशनल पार्क हैं, उनको भी आप बुक्स में देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। और अभी तक अगर आपने हमारे जो ऐप हैं उससे डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। फिर से बोलूँगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाके इक्वेटर डून टाइप करेंगे आप, तो ये आप ऐप इंस्टॉल होगा। इसमें सारे कोर्सेज जो यूके पीसीएस प्रीलिम्स के मैंने दे रखे हैं, उसमें जाके आप कोर्सेज को परचेज़ कर सकते हैं। 6000 जो है इसकी अभी मैंने कॉस्ट रखी है, ठीक है। मिलते हैं फिर एक और लेक्चर में किसी और 2 या 3 टॉपिक के साथ जो आपके यूके पीसीएस प्रीलिम्स में आने की पॉसिबिलिटी है।